दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 के 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों के पाँचों हल करें। तो देखिए क्या करा है। बिना लंबी विभाजक प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अब यहाँ शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, पहले ये देखिए। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड मतलब फैक्टर केवल 2 के पावर n हो जाए, n माने यहाँ कुछ भी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हो जाए या 5 के पावर m हो जाए तो शांत कहते हैं। मतलब कि इसको गुणनखंड करेंगे और इसका गुणनखंड केवल 2, 2, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो वही शांत हो जाएगा। या 5, 5, 5 हो जाएगा तो भी शांत हो जाएगा। या फिर कर रहे हैं, यही बोला है कि 2 भी हो जाए तो भी शांत है, या 5 भी हो जाए तो भी शांत है। या फिर करें कि 2 गुणे 5 में हो जाएगा तो भी हमारा शांत होगा, ठीक है ना। तो इसको हम देखिए बनाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला को हल करें। यहाँ ये क्या कह रहा है, 13, 31, 25। अब 13, 31, 25 को हम गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये अभाज्य संख्या पहले भी बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो इसी को हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम है, ठीक है ना। 3 से जाएगा तो सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि 3 के टेबल में आता है। ये अगर 3 के टेबल में आएगा तो 3 से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 आ रहा है तो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। डायरेक्ट ये 5 से जाएगा क्योंकि अंत में 5 और 0 रहता है तो ये 5 से जाता है। तो 5 6 के 30, ठीक है। एक इसको दे देगा हासिल तो 12, तो 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 2 बचेगा, इसको दे देगा या 25 हो जाएगा। तो ये 5 25 5 बार में चला गया, ठीक है। फिर यह 5 बार में जाएगा क्योंकि 5 है। जब तक 5 5 से जा रहा है 5 से ले जाएंगे, उसके बाद 7 देखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2, इसको दे देगा 25, तो 5 25, फिर यह 5 से जाएगा 5, फिर ये 5 से जाएगा 5। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 आया, ठीक है ना। तो यही तो कह रहा है, ये 5 के पावर n या m भी इसको कह सकते हैं, कोई भी नंबर। तो हमारा आ तो गया, ठीक है, या 5 के पावर m जहाँ n या m कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 ऐसे ही चलता ही जाएगा, ठीक है। ये 5 तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ 13 तो 5, तो 5 के पावर क्या है 5। यहाँ देखिए 5 के पावर n में आ गया, n में आ गया तो ये शांत है। तो यहाँ लिख देंगे यह शांत है, ठीक है। अगर यहीं पर मान लीजिए गुणनखंड ऐसा रहता, 5 गुणे 5 गुणे 3 रहता, 5 के अलावा एक दूसरा नंबर आ गया तो ये अशांत कहलाएगा, ठीक है। तो ये अशांत होता है, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। चाहे अगर इसके अलावा ऐसे 5 गुणे 7 आ जाएगा तो ये भी अशांत हो जाएगा। मतलब गुणनखंड खाली 5 में होना चाहिए, 5 के पावर m होना चाहिए या फिर 5 के पावर n होना चाहिए, या मतलब कि n m कुछ भी नंबर, ये सब नंबर है। या फिर 2 के पावर m होना चाहिए या फिर 2 के पावर n होना चाहिए, ठीक है ना। अब n नंबर है यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ समझिएगा ना, बस ये नेचुरल नंबर है mn। हम यहाँ a भी कह सकते हैं, ऐसे 5 के पावर a आई जी 5 के पावर b कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये तो नंबर माना गया है, ठीक है। तो ये शांत है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन 17/8 है। दूसरा यहाँ देखिए 17/8, ये बताना है शांत है कि अशांत है। तो हम 8 के गुणनखंड यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए 2 बार में जाएगा 4, फिर 2 बार में जाएगा 2, फिर 2 बार में जाएगा 1। तो इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 के पावर
3। देखिए ये भी 2n के रूप में आ गया, ठीक है ना। जब 2n के रूप में आ जाएगा तो हम कहेंगे शांत है, तो यहाँ लिख देंगे इसको 17/2 एग्जाम में ये वाला नहीं लिखेंगे, ये तो समझाने के लिए कहेंगे लिखे हैं, ठीक है। तो ये भी लिखेंगे, ये भी दूसरा क्या है, शांत है, ठीक है। तीसरा देखिए बनाते हैं, तीसरा में क्या कर रहा है, 64 है और बट्टा 455 तीसरा में। तो देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा को हम बना रहे हैं 64/455 था, इसका गुणनखंड करना है 455 का, तो ये हो जाएगा 455 का। तो 2 बार में नहीं जाएगा क्योंकि विषम है, 3 बार में देखते हैं, 5 5 10 14, 3 बार भी नहीं जाएगा, सीधे ये 5 बार में जाएगा। तो 5 9 45, ये हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। फिर ये सीधे 7 बार में जाएगा 13, ठीक है। तो इसका गुणनखंड देखिए 5 × 7 × 13 आ गया, मतलब 5 के अलावा 7 आ गया। वही तो बताए हैं कि शांत के लिए खाली क्या होना चाहिए, 5 के पावर n होना चाहिए या 2 के पावर n होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी होगा तो उसे अशांत कहेंगे। तो 5 के अलावा देखिए 7 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ये 5 × 7 × 13, यह अशांत है, अशांत है, ठीक है। अशांत को हम अनवसानी आवर्ती, ठीक है। अशांत को हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। एग्जाम में ये नहीं लिखना है, बस केवल इतना कर देना है, ये रफ में करके दिखा देना है। चौथा देखिए, चौथा में क्या कह रहा है, 15 बाई कितना है, कह रहा है कि 1600। तो 15 बाई 1600 क्या है, शांत है कि अशांत है। तो यहाँ देखिए ये चौथा, तो 15 बाई 1600। अब इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में फिर 200, फिर 2 बार में 100, फिर 2 बार में 50, फिर 2 बार में 25, फिर 5 बार में 5। तो इसका गुणनखंड कितना आया, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम लिख देंगे 15 बाई 2 के पावर 6 और गुणे एगो 5 एगो 5, 2 को 5 होगा तब 5 के पावर 2। तो वही तो 2 के पावर n और 5 के पावर m में आ गया। जब ये दोनों में आ सकता है तो भी शांत कहलाएगा, चाहे कोई सिंगल भी रहेगा तो भी शांत कहलाएगा। इसके अलावा कुछ और आ जाएगा यहाँ 3 4 9, तो ये अशांत कहला जाएगा। तो ये शांत है, तो इसको हम लिखेंगे यह हमारा क्या है, शांत है, ठीक है, ये शांत है। चलिए अगला देखिए, एक छठा है, यहाँ बना दे रहे हैं, छठा नहीं 5वां के बाद, चौथा था ये, अब 5वां में क्या है, 29 बाई कितना 343। ये शांत है कि अशांत है, यहाँ देखिए ये चीज़, ठीक है। अब 343 के गुणनखंड करेंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 3 6 6 4 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये 7 से जाएगा। तो 7 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, मतलब 4 बार में। ये भाग दे रहे हैं, मतलब सिंपल, यहाँ देखिए यहाँ भाग देते रहे, ये 7 में इतना से, तो 7 चौके 28, 7 5 35 हो जाएगा। 14 में से 8 नहीं जाएगा, बगल से हासिल, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो बगल से हासिल 14, 14 में से 8 काटेंगे कितना, 6 3 7 9 63। तो यही भाग दिए, तो ये 49 बार में, फिर यह 7 बार में जाएगा, 7 7 49। अब किसी से नहीं, एक से ले भी जा सकते हैं, नहीं, तो इसका क्या आ गया, 7 × 7 × 7 बराबर 7 के पावर 3। ये 7n आया, तो 7n तो फार्मूला में नहीं है, खाली 2n है या 5n है, या फिर ये दोनों होना चाहिए। अब यहाँ तो आ गया कि 7 के पावर n, 7 के पावर n आ गया, इसलिए यह शांत है। तो यहाँ लिख देंगे ये 29 और 7 के पावर 3, ठीक है। इसको कहेंगे अशांत है। अशांत के हम एक दूसरा नाम भी कहते हैं, इसे अशांत को हम कहते हैं
अनौसानी, अनौसानी आवर्ती, ठीक है ना। तो ये अशांत हो जाएगा, अनौसानी आवर्ती करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक्स।